यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीडियोस ऑन करो, कैमरा करो। वीडियोस कैमरेज ऑन करो जल्दी। कैमरेज वीडियोस ऑन कर लो फटाफट, शुरू करते हैं। एनालिसिस में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कैमरेज ऑन कर लो, वीडियोस जल्दी से। नाउ स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस का एक और। नाइन टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। प्रूव दैट m minus n is equal to 1। शुरू करो क्वेश्चन लिख के। 9 को डायरेक्टली अगर अब आपको आ गया है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2n। 3 का स्क्वायर लिखेंगे पहले, और n पावर भी है तो डायरेक्टली अगर आप चाहो तो 3 की पावर 2 होल पावर n करके डायरेक्ट 3 की पावर 2n। नाइन के बाद आ रहा है 3 स्क्वायर, सेम रहेगा, 3 की पावर n सेम रहेगा, फैक्टर्स हैं उनके। नेक्स्ट इज 27, जिसको आप डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो। 27 मतलब 3 क्यूब होता है, n पावर ऑलरेडी है, डायरेक्टली 3 की पावर 3। दो स्टेप चाहिए, दो स्टेप ये सिंगल स्टेप, जैसा आपको इजी लगता है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2n, 3 का स्क्वायर 3 की पावर n, 27 का मतलब 3 की पावर 3n। ये स्टेप क्लियर है सबको? क्लियर? नाउ स्टेप नीचे तो सेम ही रहेगा, 3 और 2 है ही। 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब। 27 को 3 का क्यूब लिख देते हैं। में 3 3 3 ये तीनों पार्ट जिनमें बेस सब में सेम है, इनटू है, ये सारी पावर ऐड करके लिख लो। क्या हो गई 3 की पावर? ये नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है, ये तीनों होंगे केवल जो इनटू में है। 2n प्लस n प्लस 2 ये तीनों ऐड हो गई। कितना हो गया? 3n प्लस 2, क्योंकि ये n ऐड होगा, 2n ऐड होगा, 3n हो जाएगा, 2 का 2। ये नहीं होगा, ये माइनस है बीच में, मल्टीप्लाई वाला होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऐड होके 3 की पावर हो गई 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। अब ये बताओ कि आप न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले सकते हो? कुछ कॉमन है क्या न्यूमरेटर में? 3 की पावर
3n कॉमन, ब्रेक करे बिना डायरेक्ट कॉमन लेना, 3 की पावर 3n कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा वो बताओ मुझे, ब्रैकेट में क्या लिखूं? 3 की पावर 2, यहां से 2 पावर बचेगी, 3 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3। क्लियर? अब ये बताओ, ये सॉल्व करूं तो क्या होगा? ब्रैकेट वाला पार्ट कितना हो गया? 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 8, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब कितना होता है? तो यहाँ 8 आ गया और इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3। 8 से 8 कैंसिल करो। क्या ये जो पावर है दोनों का बेस 3 3 है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी, 3 की पावर 3n माइनस 3m, दोनों का बेस से अब माइनस कर दो, ऊपर ले जाओ। नाउ 3 की पावर 3n माइनस 3m, और राइट साइड में इस 3 की पावर 3 को ऊपर ले जाओ, ऊपर न्यूमरेटर में जाके पावर सब माइनस में चली जाएगी, 3 की पावर माइनस 3। क्लियर? क्लियर? अब बेस से में पावर इक्वेट कर दो, 3n माइनस 3m, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3। थ्री से सारे को सबको डिवाइड कर सकते हो, 3 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, 3 से कट कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो सबको, क्या आ जाएगा? 3 से n बचेगा, m बचेगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, m माइनस n आना है आपको आंसर में, चेक करो m पहले आना चाहिए, माइनस 1 से साइन चेंज कर दो, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये m माइनस n हो गया इधर, और इधर 1 हो गया। ये आंसर m माइनस n इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था, एंस प्रूव्ड। क्लियर? नाउ आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये हो गया एक एग्जाम्पल। show that x to the power b divided by x to the power c whole power a multiply by x to the power c upon x to the power a whole power b and multiply by x to the power a upon x to the power b whole power c equal to 1। पहले तो इस ब्रैकेट में x और x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इस ब्रैकेट में ये जो c है ऊपर ले जाओ और माइनस कर लो, तो इस ब्रैकेट में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके लिख लो, x टू दी पावर b माइनस c हो गया, होल पावर a। सिमिलरली ब्रैकेट 2 में भी सेम स्टेप, x टू दी पावर c माइनस a होल पावर b, ब्रैकेट 3 में सेम स्टेप, x टू दी पावर a माइनस b होल पावर c। क्लियर है फर्स्ट स्टेप सबको? स्टेप नंबर 2, ये a से इंटू होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई करोगे, a को b से भी करोगे, a को c से भी करोगे। सिमिलरली हर ब्रैकेट में पावर का मल्टीप्लिकेशन करके लिखो। ब्रैकेट 1 में x टू दी पावर a इंटू b ab माइनस ac
ब्रैकेट 2 में x की पावर b इंटू सी बी सी माइनस ए बी, ब्रैकेट 3 x टू द पावर ए सी माइनस बी सी। पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अब आप इन सारी पावर्स को ऐड कर दोगे। सब में x है, बेस में इंटू है, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब सारी एक बार x लिखना है और बाकी सारी पावर ऐड कर दो। नाउ दैट इंप्लाइज x टू द पावर AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। सारी पावर ऐड कर दो और अब आप चेक करो क्या ये सारी पावर्स कैंसिल हो रही हैं एक दूसरे से। प्लस AB माइनस AB माइनस AC प्लस AC प्लस BC माइनस BC। x की पावर 0 हो गई और जब पावर 0 होती है तो 1 आंसर होता है। x की पावर 0 हो गई, आंसर इज 1। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट। क्लियर सबको फर्स्ट पार्ट ये। नाउ सेकंड पार्ट, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b अगेन। अब होल पावर है 1 अपॉन ab मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर b x टू द पावर c, होल पावर है 1 अपॉन bc एंड x टू द पावर c x टू द पावर a, होल पावर है 1 अपॉन ac इज इक्वल टू 1। सेम मेथड करो, पहले पावर सब्ट्रैक्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो सारी पावर्स को। अगेन पावर सब कट जाएंगी, 0 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। Now step number 1, x to the power a minus b whole power 1 upon ab, x to the power b minus c whole power 1 upon bc, x to the power c minus a whole power 1 upon ac। स्टेप नंबर 2, पावर का मल्टीप्लिकेशन। इसको जब इस करोगे तो न्यूमरेटर में तो a माइनस बी आएगा, डिनोमिनेटर में a भी आ जाएगा। क्या बनेगा? a माइनस बी अपॉन ए बी। मल्टीप्लाई करने पर पावर्स को x टू दी पावर a माइनस बी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर b माइनस c अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर c माइनस a अपॉन ए सी। अब सारी पावर्स को पहले ऐड करो, प्लस हो जाएंगे, तीनों में बेस सेम है। x टू दी पावर a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन ए सी। एडिशन होगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन है, एलसीएम में आएगा ए बी सी, ए बी बी सी ए सी का एलसीएम हो जाएगा ए बी सी। एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, एलसीएम हो गया ए बी सी। नाउ x टू दी पावर एलसीएम हो गया ए बी सी। इसमें c मिसिंग है नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब ये दोनों c से इंटू होंगे ऊपर वाले पार्ट।
ए को भी सी से, बी को भी सी से, ए सी माइनस बी सी। इस वाले पार्ट में बी सी है यानी ए मिसिंग है, तो ये दोनों ए से इंटू कर दोगे, ए बी माइनस ए सी। और तीसरे पार्ट में बी मिसिंग है, बी से इंटू कर दो दोनों, बी सी माइनस ए बी। क्लियर ये स्टेप? अब न्यूमरेटर में सारी पावर्स आप चेक करो एक दूसरे से करती है क्या। ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी, यानी पावर जीरो हो गई। एक्स की पावर न्यूमरेटर जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा, यानी एक्स इज की पावर जीरो। आंसर इज 1 अगेन। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको कैलकुलेशन लास्ट में एलसीएम लेके करनी है। यस ठीक है, कोई हाँ कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई करो बाद में माइनस कर लो, या पहले माइनस कर दो बाद में मल्टीप्लाई करो, दोनों सही है। हाँ ठीक है, अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x की पावर हो जाएगी 1/b, और यहां x की पावर हो जाएगी 1/a। ठीक है, हाँ सही है, वो यही आ जाएगा, एक ही बात है। अब आप इसको ए बी को ए के नीचे और बी को ए बी के नीचे भी लिख सकते हो, चलेगा। बहुत कैसे भी, बहुत सारे मेथड है, कैसे भी कर सकते हो। नाउ ये सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x टू द पावर b x टू द पावर c मल्टीप्लाई में ऊपर होल पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड x टू द पावर c x टू द पावर a होल पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। आंसर अगेन 1 इज इक्वल टू 1, यानी वही सेम सारी पावर्स कट जाएंगी जब सॉल्व करोगे। तो पहले पावर माइनस करो सब में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर a माइनस बी, x की पावर b माइनस सी, x की पावर c माइनस ए, पावर माइनस कर लो पहले, b ऊपर माइनस करें, x टू द पावर a माइनस बी होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ x टू द पावर b माइनस सी b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। नाउ x टू द पावर c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ कि अगर a माइनस बी को और इस पूरी पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर या रिजल्ट क्या होगा? नहीं, a माइनस बी होल क्यूब नहीं, और सोचो। ये आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी। ये आपको आइडेंटिटी याद होनी है, चेक करो। ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय दिस, और यहां से चेक करो, दोनों में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। यानी आप डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी अगर आपको याद है डायरेक्ट लिख सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट करके आप एक्चुअल में भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ ये आइडेंटिटी है तो ये बन गया x टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, x टू दी पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, x टू दी पावर
सी क्यूब माइनस ए क्यूब। और अब इन तीनों पावर्स को ऐड कर दो, बेस सेम है, एक्स बेस है, तीनों ऐड कर दो तो एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब सब कैंसिल वापस, एक्स की पावर 0 अगेन, आंसर अगेन 1। सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, यहाँ आइडेंटिटी लगनी चाहिए, बस वो थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? ये थर्ड पार्ट इसका सेम पैटर्न पर है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं। फोर्थ पार्ट, एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी होल पावर ए प्लस बी, एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर सी होल पावर बी प्लस सी, एंड एक्स टू द पावर सी एक्स टू द पावर ए होल पावर सी प्लस ए, आंसर इज 1। तो ये तो इजी है, और भी आप बताओ करके देखें। पहले पावर सब्ट्रैक्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में फिर ऐड करो। हो गया? एक्स टू द पावर ए माइनस बी स्टेप 1 होल पावर ए प्लस बी, एक्स टू द पावर बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी, एक्स टू द पावर सी माइनस ए होल पावर सी प्लस ए। अब जब पावर मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी लग जाएगी सब में। किस फॉर्म में है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, तो ये हो गया एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और वापस वही सारी पावर्स ऐड कर दो, और जैसे आप सबको ऐड करोगे, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब कैंसिल, एक्स टू द पावर 0 अगेन, आंसर इज 1 अगेन। चारों पार्ट एक ही पैटर्न पे है, पहले पावर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सारी पावर्स कट के आंसर सबका वही, एक्स की पावर 0 करके। नाउ आगे क्लियर? Now show that first part, x to the power a, x to the power b, whole power a plus b minus x to the power b, x to the power c, whole power b plus c minus a, x to the power c, x to the power a, whole power c plus a minus b, again answer 1। अगेन सेम मेथड, पहले पावर माइनस फिर मल्टीप्लाई।
एक्स टू दी पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई में है ऊपर a प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट 2 एक्स की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई में b प्लस सी माइनस ए है ब्रैकेट 3 में x की पावर c माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये तो आप कर दो इतना, तो a प्लस बी ए माइनस बी तो मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सी को a से करना पड़ेगा, माइनस सी को माइनस बी से करना पड़ेगा। a माइनस बी ए प्लस बी तो डायरेक्ट आइडेंटिटी से इंटू कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सी से अलग से कर लो, क्या आएगा यहाँ एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी को ए से माइनस ए सी माइनस सी को माइनस बी से प्लस बी सी एंड ये स्टेप सारे ब्रैकेट में लग जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी को b माइनस सी से डायरेक्ट कर दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए को b से माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी एंड यहां भी सेम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डायरेक्ट माइनस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, अब पावर सारी ऐड कर लो, तो x टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब चेक कर लो सारी पावर्स एक दूसरे से कैंसिल होती है कि नहीं। यहाँ है ए स्क्वायर प्लस का माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, बी सी माइनस बी सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन एक्स की पावर 0, आंसर इज 1। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, सारे पावर्स डिफरेंट डिफरेंट है, बस मेथड सबका सेम है। ठीक है, क्लियर। show that x to the power a into b minus c divided by x to the power b into a minus c divided by x to the power b x to the power a whole power c is equal to 1। पहले इसको a को इन दोनों से इंटू कर दो, b को इन दोनों से इंटू कर दो, फिर माइनस कर देना। इधर पहले माइनस करना, बाद में इंटू कर लेना। LHS में x की पावर a को दोनों से इंटू कर दो, डिनोमिनेटर में b को दोनों से इंटू कर दो, फिर पावर सब्ट्रैक्ट कर लेना। राइट साइड में पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंगल सिंगल पावर है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। x टू दी पावर a को दोनों से इंटू करें, ए बी माइनस ए सी, डिनोमिनेटर में x की पावर ए बी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय x की पावर b माइनस ए होल पावर c। क्लियर ये स्टेप। अब ये पावर यहां से ऊपर माइनस कर दो, साइन चेंज कर देना, माइनस ए बी प्लस बी सी ऊपर ले जाओ, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो ऊपर ले जाके, यानी x टू दी पावर ए बी माइनस ए सी है माइनस ए बी प्लस बी सी हो गया, डिवाइडेड बाय c को इंटू कर दो, x की पावर बी सी माइनस ए सी हो जाएगी। क्लियर ये स्टेप। यहां पर आप देखोगे तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया है, बाकी बचा x टू दी पावर माइनस ए सी प्लस बी सी
डिवाइडेड बाय x टू द पावर bc माइनस ac। डिवाइड का मतलब अपॉन में लिखना होता है, आप अपॉन में लिख लो तो x टू द पावर माइनस ac प्लस bc डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन में x की पावर bc माइनस ac। चेक कर लो, ऊपर नीचे सेम नंबर है, सेम पावर है, चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे डायरेक्ट काट दो। जैसे 5/5 होता है तो 1 हो जाता है। क्या है यहाँ पर? BC माइनस AC, BC माइनस AC कैंसिल, आंसर इज 1। क्लियर? अगेन ये स्टेप सारे। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर इक्वेशन है 5 टू द पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। 225 को फैक्टराइज करके यहाँ पे लिखो, 225 को फैक्टर्स करके लिखो। 5 की कितनी पावर आती है, 3 की कितनी पावर होती है। 5 और 3 की टर्म्स में यह फैक्टराइज हो जाएगा। फाइव 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 8, 5 5 दो बार है 5 स्क्वायर, 3 की पावर भी 2 है 3 की पावर 2। अब आप इक्वेट कर दो दोनों पावर्स को, 5 की पावर जो भी है उसको 5 की पावर के, 3 की पावर को 3 की पावर के, दोनों से अगर सेम आंसर आता है तो आंसर हो गया, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। पावर को इक्वेट कर लो, दोनों को अलग अलग चेक कर लो। नाउ देयरफॉर x minus 3 is equal to 2, 2x minus 8 is equal to 2। अब चेक करो x की क्या वैल्यू आएगी। अगर सेम वैल्यू आती है तो ठीक है, आंसर हो गया, और डिफरेंट वैल्यूज आती है तो नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट में x 5 हो गया, 2 प्लस 3, और यहां से 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5, सेम आंसर। तो फाइनली आंसर इज 5, x इक्वल टू 5। क्लियर? नाउ सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है। 2 टू द पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256। 256 को फैक्टर कर दो 2 की टर्म्स में, 2 इंटू 2 इंटू 2, 256 में 2 कितनी बार आएगा। और अगर किसी का आंसर x आ जाता है तो बताना x की क्या वैल्यू है। थर्टीन। ओके, देखें 256 के क्या फैक्टर होते हैं। 2 से 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। देयरफॉर
x माइनस 5 इक्वल टू 8। नाउ आंसर करेक्ट है, x इक्वल टू 30। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर करें, पावर इक्वेट करिए, आंसर। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, 2 to the power x plus 3 पावर x माइनस 1। 4 को 2 का स्क्वायर लिखना पहले, फिर पावर मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके बताओ आंसर x क्या होगा। यस करेक्ट है आंसर 5। यस करेक्ट। 2 टू दी पावर x प्लस 3 है, 4 को 2 स्क्वायर लिख लो, होल पावर माइनस 1 है, पहले मल्टीप्लाई कर दो उसको, 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर 2x माइनस 2, इक्वेट करने पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब x माइनस हो जाएगा, 3 और 2 ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 2 इधर आ जाएगा, 2x माइनस x इधर, यानी आंसर x की वैल्यू 5। तो ये भी बिल्कुल इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज 9 to the power x plus 2 is equal to 720 plus 9 to the power x। Find the value of 4x पावर 1 by x, यानी आपको x कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। x आ जाएगा तो फिर तो उसमें रख देंगे बाद में। तो x की वैल्यू बता दो जरा, कैसे निकालोगे। नाइन की पावर x प्लस 2 को लिख सकते हैं 9 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर। 9 की पावर x प्लस 2 को ब्रेक करके 9 की पावर x इंटू 9 स्क्वायर लिख दो, इज इक्वल टू 720 प्लस 9 की पावर x। अब 9 का स्क्वायर तो हो गया 81, 9 की पावर x इंटू 81 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 की पावर x। अब RHS से 9 की पावर x को LHS में ले जाओ, 9 की पावर x को उसको यहां से इधर ट्रांसफर कर दो, यानी 9 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 81 माइनस 9 की पावर x इज इक्वल टू 720। अब कॉमन ले लो, 9 की पावर x कॉमन आ सकता है, 9 की पावर x कॉमन ले लो, 81 माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में, 9 टू दी पावर x कॉमन, 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 720, और माइनस करने पर
9 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 720। अब 80 नीचे, 720 के नीचे 80 आ जाएगा। 9 की पावर x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 80। डिवाइड करने पर कितना हो गया? 9 टू दी पावर x इज इक्वल टू 9 आ गया। डिवाइड करने पर 9 आ गया। 9 का मतलब 1 पावर है। इक्वेट कर रहे हैं पावर को, x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, उसको इसमें रख दो यहां पर। 4x की पावर 1 बाय x में 4 इंटू 1 पावर 1 बाय 1। अब क्या आंसर हुआ? 4। 4 इंटू 1 4 हो गया, पावर 1 है, इसलिए आंसर इज 4। यस, x निकालना है एक तरह से, इसमें भी लास्ट में रखनी है x की वैल्यू। हाँ, यस। 3 का कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। दोनों जगह 9 था, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। अगर आप चाहो तो उसको 3 की टर्म्स में भी कर सकते हो, एक ही बात है, वो इधर भी होगा उधर भी। बताऊं उसको करके या? हाँ बोलो। मतलब मैं सॉल्व करके बताऊं 3 की टर्म्स में, या ये ठीक है? 3 की टर्म्स में देखो, पहले आप 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर होल पावर x प्लस 2 है, 720 है। इसको लिख दो 3 का स्क्वायर होल पावर x है। अब आपको ये पावर मल्टीप्लाई करनी है। 2x प्लस 4, 720 प्लस, यहां भी मल्टीप्लाई करनी है 3 की पावर 2x। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफर करो। 3 की पावर 2x प्लस 4 माइनस 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 720। अब कॉमन ले लो, जैसे अभी लिया अपन ने। क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर 2x कॉमन, 3 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 720 बचा। क्लियर? अब वापिस वही स्टेप हो जाएगा। 3 की पावर 2x, 3 को 4 टाइम्स इंटू करो, 81 हो गया। तो 3 की पावर 2x इंटू 80 हो गया। 80 को डिवाइड करो, 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 720 बाई 80 हो गया। 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 9 आ गया। 9 आ गया। 9 को 3 स्क्वायर लिख लो। 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब इक्वेट 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। एक ही बात है, कैसे भी करो। 9 था दोनों तरफ, इसलिए मैंने फैक्टर नहीं किए। एक जगह 9 एक जगह 3 होता तो नेचुरली 3 में कन्वर्ट करते, डायरेक्ट भी कर सकते, जैसे जाओ। 2 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 का क्यूब। सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको ब्रेक कर लो। 2 की पावर 2x प्लस 1 को 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 का क्यूब। टू की पावर 2x हो गया इंटू 2 की पावर 1 हो गया, 17 इंटू 2 की पावर x हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर x का होल स्क्वायर।
2 इंटू एक्स करो या x इंटू 2 करो, एक ही बात है। और ये 2 की पावर 1 2 हो गया, ये 2 की पावर 3 8 हो गया। क्लियर? ये स्टेप क्लियर? नाउ लेट 2 की पावर x को कुछ भी लेट कर लो, y बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। लेट 2 की पावर x इक्वल टू y, ये y स्क्वायर हो गया। यस, इसमें जो 2x था उसको मैंने ब्रेक कर दी, इसको ब्रेक करा मैंने, x अंदर 2 अलग, 2 की पावर 1 2 हो गया, 17 2 की पावर x और बाकी 2 का क्यूब 8। भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो मैसेज करो, क्या पूछना है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। 2 की पावर x को y लिख दो, ये y स्क्वायर हो गया और 2 इंटू कर दो, 2y स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू 17y माइनस 8। सब लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, सारे नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, फैक्टर करो, y की वैल्यू निकालो। 8 इंटू 2 16, फैक्टर भी हो जाएंगे इसके 16 एंड 1। तो y की वैल्यूज बताना, मैसेज कर देना क्या है आपकी y की वैल्यूज। फैक्टराइज कर दो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 2y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2y कॉमन, y माइनस 8 माइनस कॉमन, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स हो गए y माइनस 8 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को ब्रैकेट को 0 के इक्वल करोगे, एक y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 8 हो गई, y की वैल्यू हाफ हो गई। आ गया y। अब y को आप वापस रख दो, y को आपने 2 की पावर x लेट किया था, 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 8 हो गया, 2 टू दी पावर x इक्वल टू हाफ हो गया। 8 को तो करो फैक्टराइज और इस 2 को ले जाओ ऊपर, 1/2 को ऊपर ले जाके 2 की पावर लिख लो, कितनी होती है। नाउ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस 1। अब आंसर्स बताओ, x की क्या वैल्यूज हो गई, x इक्वल टू 3 एंड माइनस 1। नाउ देयरफॉर इक्वेट करने पर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 1, ये आंसर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, पावर 2x थी ना, इसलिए उसको हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह से। क्लियर? ओके। x के यहाँ पर है 28 का क्यूब रूट है और यहाँ y की वैल्यू 27 का क्यूब रूट है। नाउ अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर। Find the value of x plus y minus 1 upon x square plus xy plus y square. अगर आप इसको देखोगे तो ये है x इज इक्वल टू 28 की पावर 1/3 एंड y इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3। यही है। आप में से कौन बताएगा x क्यूब क्या होगा, y क्यूब क्या होगा? x क्यूब इज इक्वल टू, नो इजी है, x क्यूब इज इक्वल टू, क्यूबिंग कर दें दोनों तरफ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, x का होल क्यूब राइट साइड का होल क्यूब 28 हो जाएगी ना x क्यूब की वैल्यू। इसका रेसिप्रोकल उधर चला जाता है पावर में, 3 कट जाएगा, x क्यूब की वैल्यू मालूम है आपको 28 हो गया। अब मुझे बताओ y क्यूब कितना होगा? ओके, सिमिलरली y क्यूब इज इक्वल टू 27। x क्यूब इज इक्वल टू 28, y क्यूब इज इक्वल टू 27 आ गया। अब आप इसको देखो, मैंने क्या किया, x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x माइनस वाई कर दिया, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप बताना क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 1 तो सही है। अब बताओ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अभी लिखाई थी आइडेंटिटी आपको, मल्टीप्लाई इसीलिए तो किया कि नीचे आइडेंटिटी बन जाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। न्यूमरेटर में x माइनस वाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में याद है मल्टीप्लाई इसीलिए किया कि डिनोमिनेटर आइडेंटिटी बन जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि यहां से नीचे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ये डिनोमिनेटर कितना होगा? 1। एक्स क्यूब 28 है, वाई क्यूब 27 है, यहाँ पे रख दोगे तो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका सिंपली x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1। अब इसको माइनस से माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये हो गया x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो क्या अपॉन में 1 है वो तो हट गया, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट के 2y हो गया, 2y हो गया। और y की वैल्यू आपको निकालनी है, y की वैल्यू निकालो। सोचो कि अगर y क्यूब 27 है तो y कितना होगा? अगर y क्यूब 27 है तो y कितना होगा? 3। y क्यूब इज इक्वल टू 27, तो 27 मतलब 3 का क्यूब, y क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब लिख के y की वैल्यू 3 हो जाएगी बेस को इक्वेट करने से, और y की वैल्यू यहां रख दोगे तो आंसर कितना हो गया? 6। 2y का मतलब हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आंसर। क्लियर स्टेप? एक स्टेप ध्यान रखो और आइडेंटिटी ध्यान रखो, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई इसलिए किया था कि वो आइडेंटिटी बन जाएगी, इसीलिए तो इंटू किया उसको। चलो यहां तक, कल अपन कुछ और क्वेश्चंस करके कल अपन इसको इंडाइसिस को खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ही हैं, क्वेश्चन तो डिफरेंट जितने आप चाहो कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक दिन और प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन देख लेना।
फिर कल अपन इंडाइसिस को लास्ट करते हैं, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और कुछ किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ओवर आज के लिए? यस बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 बाइनरी टेस्ट का। ओके, फिफ्टीन क्वेश्चन में था आपको माइनस करके लिखना था 1 1 0 0 0 1 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था 0 0 1 0 0 1। तो पहले 1 में से 0 1, 1 में से 0 1 यहाँ तक। तो अब इसको आप पढ़ोगे 2, 2 में से 1 गया 1, इसको पढ़ोगे 1, 1 में से 0 गया 1, इसको भी 1, 1 में से 0 गया 1, इसको 0, यहाँ से ही सारा कैरी हुआ है, यहाँ से ही गए हैं सारे। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा, इसको वापस 2 और इसको 0, तो 2 में से 1 गया 1, 0 का 0। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका ये 15 का आंसर है 5 टाइम्स 1, तो ये 6 टाइम 1 है यहाँ पर। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका। हाँ करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें मिस्टेक है। तो आपके जिसका ये मार्क्स कट गए हैं वो आप इसको करेक्ट कर लेना, 1 मार्क ऐड कर लेना। अगर जस्ट प्रैक्टिस था, करेक्ट है आपका ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 11.6275, आपको 11 को तो करना है डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, 1 सेपरेट, 2 2 जा 4, 1 अलग, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 अलग, और 2 से 0 एंड 1 अलग। ये तो हो गया। अब आ रहा है 0.6275 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 जा 10, 15, 5, 12, और यहाँ डेसिमल 1 2 3 4 के बाद यहाँ से 1 सेपरेट, मल्टीप्लाई बाय 2, 0 10 11 5, डेसिमल 0 अलग। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, 0 0 2 10, यहाँ डेसिमल 1 अलग। अब अगर मैं इसको आगे फर्दर वापस इंटू 2 करता हूं तो डिजिट इंक्रीज होने लग जाएंगे। देखो, इंटू 2 0 0 4, पहले 2 ही था अब 4 हो गया, फिर 8 हो जाएगा। मतलब अब आगे अपने को नहीं, मैंने कहा क्या था, 0 0 आ जाए, 0 1 आ जाए तो बस वहीं अपन एंड कर लेंगे। अब डिजिट इंक्रीज होने लगेगी तो बस यहीं तक अपन करते हैं। अब आंसर इसको तो आप नीचे से ऊपर ऐसे लिखते हो, तो 1 0 1 1 पॉइंट, और इसको ऊपर से नीचे लिखोगे 1 0 1 बेस 2। ठीक है, अब देखते हैं अगर ऑप्शन क्या था इसका, कौन सा है, 9, 1 0 1 1.101 आएगा इसका आंसर। एक आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक 1 उसमें एक्स्ट्रा है, तो अगर यह है तो सही है। ठीक है, आप इसमें भी अगर करेक्शन होगा, मान लो मैंने गलती हो गया होगा, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, एक 1 उसमें ज्यादा है। और कोई प्रॉब्लम किसी को बाइनरी शीट में? ओके, ठीक है, कंप्लीट करें क्लास। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है।